कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है। वो कह रहे हैं कि हम लाहौर पहुंचे थे, अब हम कराची आ जाएंगे। इंडिया वाला आपका खतरा खत्म नहीं हुआ, हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। राजनाथ सिंह साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कराची पहुंचेंगे। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है, हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं। कश्मीर बहरान पे जहाँ पे सूरत हाल मुसलसल कशीदा से कशीदा होती जा रही है। बार कश्मीर के लोग जो हैं वो हमें घरों में वापस जाते हुए दिखाई नहीं दे। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। कराची, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बार बार नेवी को इंगेज कर रहे हैं। अगली दफा जो जंग है वो नेवी की होनी है। 2020 में ट्रंप के मशरिक़ वस्ता प्लान को गैर मुनसिफाना और मुतसिबाना करार दिया शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ट्वीट में। अब वो उसी किस्म के अमन मुआहिदे को सपोर्ट दे रहे हैं अपनी। क्या ये सुहेल वड़ाइद साहब वाला खुला तजाद नहीं है? जवाब लेना सरकार से कि ये कैसे प्लान पे इत्तफाक करके आए। बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चल कर आ जाएगा, हमारे लोग डर जाते हैं। सो इट मीन्स कि ये जो इलाका है सरकरी का, इंडिया इसके ऊपर एडवेंचरिज्म का प्लान रखता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। भुज एयरबेस पर शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में कोई हिमाकत की तो उसे जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कराची तक जाने का रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है और 1965 की जंग में भारतीय सेना ने लाहौर तक जाने की क्षमता दिखा दी थी। उन्होंने कहा कि साल 2025 में पाकिस्तान को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, सरकरी कच्छ की खाड़ी में स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच आती है। यह ज्वारीय क्षेत्र समुद्री और जमीनी सीमाओं को जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे दिया है। बात आप शायद नहीं समझे ये क्या कह रहे हैं, मैं बताता हूँ। कराची से 50 मिनट की या 45 मिनट की जो हेलीकॉप्टर की सफ़र है सरक्रीक पे, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर होगा, इससे भी कम है मेरा ख्याल है, 45-50 मिनट। ये उस चीज़ की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लाहौर पहुंचे थे, अब हम कराची आ जाएंगे। सो इट मीन्स कि ये जो इलाका है सरकरी का, इंडिया इसके ऊपर एडवेंचरिज्म का प्लान रखता है, ठीक है। वो इस गेम में हैं, ठीक है ना जी। तो मुझे इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करना है कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कराची पहुंचेंगे और हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। यार मुझे बात बताएं, हमारी इंटेंशन अच्छी नहीं, हम तो आपसे बहुत छोटा मुल्क है, आप तो बड़ा मुल्क है, आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, आप तो अमीर हैं इस मुल्क, इस इलाके के, क्या कुछ है आपके पास। सो कराची आना चाहते हैं, लाहौर नहीं, कराची। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बार बार नेवी को इंगेज कर रहे हैं। अगली दफ़ा जो जंग है वो नेवी की होनी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने जब ऑपरेशन, ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की बंद हुई तो उसके बाद राजनाथ सिंह साहब चले गए वहाँ पे, क्या नाम है उसका, उसको अंदर चले गए थे, नेवी के एक चले गए, वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा, नेवी पे चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा था कि मैं अगला जो जंग होगी वो यहाँ पे होगी। ही सेड दिस। तो इंडिया, आपको पता है, अपनी नेवी को बहुत अहमियत देता है और कहता है कि जनाब हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो राजनाथ सिंह साहब ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वो मैं पिक्चर है जो आपको दिखा सकता हूँ। दिस वाज अ पॉइंट वेयर ही सेड दिस ऑल। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगली दफ़ा हम नेवी के ज़रिए आपके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर।
बार बार कहते रहते हैं जी भारत को के पास खुद ही कश्मीर चल कर आ जाएगा। मेरा ख्याल है उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि कुछ अजीब सा लगता है और हमारे लोग डर जाते हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो जी बार बार हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हमारा कश्मीर है, और इस किस्म की कई दूसरे नारे जो हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब जब जब ऐसा होता है ना कि जरा उन्हें थोड़ा रोक डालना होता है, थोड़ा भारत को दिखाना होता है, तो हम फिर कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं हर जगह जाकर। तो जी अब हुआ ये कि कश्मीर में जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जाहिर है कि अब ये डर खौफ भी है कि जी भारत का मीडिया जो है वो दिखा भी रहा है, बात भी कर रहा है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी भारतीय मीडिया जो है ना वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो कोई बिल्कुल अमन है, कोई बात ही नहीं है, थोड़े बहुत नाराजगी है वो हम सही कर लेंगे, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है। लेकिन जब उन्होंने कमेटी बनाकर वहां भेजी है तो भाई ये इश्यूज आप पहले ही सॉल्व कर लेते। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब कश्मीर की बात आती है, बल्कि कश्मीर तो क्या, अगर बलूचिस्तान की बात हो जाए, KPK की बात हो जाए, या पाकिस्तान में कहीं भी कुछ हो रहा हो, तो आपको तो पता ही है ना क्या हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद ही होगा, राह की साजिश। जी हाँ, और एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जी ये इंडियन एजेंसीज जो है ना जी वो इन्वॉल्व है और वो कश्मीर में गड़बड़ करा रही है। मतलब हम अपनी गलती कभी ना मानने की हमने कसम खा रखी। जो पहले के लोग थे, यानी जो कश्मीर के लोग थे या जो पाकिस्तान के लोग पहले थे, कुछ सालों पहले तक, 4-5 साल 6 साल समझ लीजिए, या बहुत भी हुआ तो चले 8-10 साल समझ लीजिए, उनकी आंख में कोई लिहाज था, कोई शर्म थी। मतलब ऐसे थोड़ी के पुलिस वालों को और रेंजर्स को और किसी को भी उठा पटक करना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब जब से इमरान खान आके गए, इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो, लोगों को ये सिखा दिया है कि जी आपने जो है ना वो लड़ना है, और अगर आप कोई डिमांड कर रहे हैं और आपकी डिमांड नहीं सुनी जा रही तो देख कान के नीचे 2 रख के। तो जी चाहे कोई भी सामने आ जाए तो हमारे लोग जो है ना कान के नीचे 2 रख के देते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी जो है, मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले भी जो है वो कश्मीर में ही जो है रेंजर्स और पुलिस वालों को उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे कश्मीर के लोग, और वो वीडियो भी सामने आ गई थी। और उसके बाद जब इंडियन टीवी ने उस पर बात की और हमारे लोग गए, तो हम तो यही कहते रहे किस तरीके से जो है इस बात को हम कवर अप करें या किस तरीके से इनको डिफेंड करें, वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि एक बार फिर जी हमारे लोगों ने जो है ना वो वहां पे अंत मचा रखा है, जैसे कहते हैं ना कश्मीर वालों ने। उन्होंने जी हमारे जो रेंजर्स हैं जो गए हैं, जो पुलिस वाले गए, उन सबकी मारकुटाई शुरू कर रखी है, और बातें कई सिविलियंस की भी जाने गई हैं। लेकिन वहां पर ना तो कोई ड्रोन फेंका जाएगा, ना वहां पे कोई और इस तरह के ऑपरेशन के लिए कुछ अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि आप जानते ही, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि भारत की खास नजरें हैं। मोदी जी ने तो मैंने सुना है 10-12 लोग इसी काम के लिए बैठा दिए कि बस देखते रहो कि कश्मीर या POK में क्या चल रहा है, इसलिए कि जैसे ही कोई मौका मिलेगा तो मोदी जी के बयान आ जाएंगे। आपको तो पता है ना, मोदी जी कहते हैं रोटी खाओ नहीं तो मैं गोली तो मेरे पास है, इस किस्म की बातें भी लोग करते हैं और फिर अपने वीडियो में बना के कहते हैं देखें जी मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। हालांकि मोदी जी ये बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो रोटी बहुत खाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब इतनी रोटी खाओगे तो उसके बाद हाजमूला की गोली जो है वो मेरे पास है।